एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स मेक सिंपल। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्या होता है किसके बीच का रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन होता है, उसी को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स मेक सिंपल। तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F = Q.V×B। मतलब कि अगर आपको मैग्नेटिक फोर्स निकालना है तो आपके पास तीन चीजें होनी जरूरी है। क्या है? Q मतलब कि चार्ज, V मतलब उस चार्ज की वेलोसिटी और B मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत होगी: चार्ज, उसका वेलोसिटी और उसका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर हम लोग क्या करें, इस तीनों में चार्ज, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, तीनों में अगर किसी एक को जीरो कर दें तो यह मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर हम लोग क्या करते हैं कि वेलोसिटी जीरो, मतलब कि कोई भी अगर यह चार्ज है, कोई भी चार्ज है, चार्ज को अगर हम लोग क्या रखते हैं, वेलोसिटी जीरो रखते हैं, मतलब कि चार्ज को रेस्ट में रखते हैं, तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप समझ सकते हो कि यह फॉर्मूला में अगर हम लोग भी जीरो भरेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब इसको और अच्छे तरीके से आप समझिए कि यदि चार्ज रेस्ट में रहे, इफ क्या हो, चार्ज रेस्ट में हो, चार्ज रेस्ट में है, मतलब कि इस चार्ज का जो वेलोसिटी है वह जीरो है, देन देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स एक्टेड ऑन दैट चार्ज, मतलब कि उस चार्ज पे किसी टाइप का कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। आप मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला जानते भी हो, Q×V×B। अगर हम लोग इस मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्मूला में V को जीरो कर देंगे तो यह पूरा फोर्स भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई चार्ज को अगर हम लोग रेस्ट में रखते हैं तो उस पर किसी टाइप का कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, अब चलिए इसको और भी अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। क्या है, यहाँ पर आपको एक क्या दिया हुआ है? करंट कैरिंग वायर दिया हुआ है। करंट कैरिंग वायर है, ब्लैक कलर का जो आपका है ये करंट कैरिंग वायर है, मतलब कि इसमें आपको एक करंट फ्लो कर रहा है। तो हम जानते हैं कि जब इसमें करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो ये चारों तरफ इसका मैग्नेटिक फील्ड है। एक ऑब्जर्वर है, वह ऑब्जर्वर इसको देख रहा है। कहाँ से देख रहा है? इस ऑब्जर्वर इसको देख रहा है कहाँ से? अर्थ पर। ये ऑब्जर्वर कहाँ है? अर्थ पर है, और अर्थ से यह ऑब्जर्वर इस चार्ज को क्या कर रहा है? देख रहा है। तो यह चार्ज यहाँ पर क्या है? अभी तक रेस्ट में है। जब यह रेस्ट में चार्ज है मतलब कि इसका क्या है? V = 0। और जब V जीरो हो गया तो इस पे फोर्स भी, मतलब मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो होगा। तो जब इसमें कोई भी अगर हम लोग चार्ज को कोई भी वेलोसिटी नहीं देते हैं तब तक यह चार्ज किस पर है? रेस्ट में है, कहीं भी इधर उधर नहीं जा रहा है। क्यों रेस्ट में है? क्योंकि उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर हम लोग क्या करें, इस चार्ज में थोड़ा सा हम लोग क्या दे देते हैं? इस चार्ज को वेलोसिटी दे देते हैं। किधर? अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी दे देते हैं। तो देखिए वो यह कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ। अब कुछ दूर जाने के बाद यह किधर मुड़ जाता है? तार की तरफ मुड़ जाता है। हमने क्या किया, इस चार्ज को ऊपर की तरफ एक वेलोसिटी दी, ऊपर की तरफ एक वेलोसिटी दी। वेलोसिटी देने के बाद देखा कि यह चार्ज क्या हो जा रही है? मुड़ जा रही है। किधर? तार की तरफ। तो वह मुड़ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है, और उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इसमें हमने V के किधर दिया? ऊपर की तरफ दिया V, तो इधर मैग्नेटिक फोर्स लग गया। ठीक है,
मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स तभी लगता है जब उस पार्टिकल में क्या हो, वेलोसिटी हो। ठीक है। दूसरा यह सिचुएशन हो सकता है कि अगर आप मान लो दूसरा सिचुएशन कि एक चार्ज रखा हुआ है, और यह चार्ज कहाँ पे, नीचे रखा हुआ है। दूसरा एक ऑब्जर्वर है, जो क्या है, लिफ्ट में बैठा हुआ है। अब यह क्या कर रहे हैं, इसको भी हम लोग, इस चार्ज को भी क्या दे रहे हैं, ऊपर की तरफ एक वेलोसिटी दे रहे हैं। चार्ज को ऊपर की तरफ एक वेलोसिटी दे रहे हैं v, और इस ऑब्जर्वर को भी ऊपर की तरफ एक वेलोसिटी दे रहे हैं क्या, v। मतलब कि दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जीरो, मतलब रेस्ट में है। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। आप समझ सकते हो कि आप किस पर बैठे हो, पृथ्वी पे, अर्थ पे बैठे हो, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अर्थ हमेशा क्या हो रही है, घूम रही है। अर्थ के साथ साथ हम भी घूम रहे हैं, तो जितनी अर्थ की वेलोसिटी है उतनी मेरी भी वेलोसिटी है। तो बैठे रहने पर हमारा स्पीड क्या है, अर्थ के स्पीड के जैसा है। मतलब कि हमारा स्पीड और अर्थ का स्पीड दोनों का सेम हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग क्या है, अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में। तो कब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहेंगे, जब ऑब्जर्वर जहां से हम लोग देख रहे हैं उसकी स्पीड और जिसको देख रहे हैं उसकी स्पीड दोनों की सेम हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, रेस्ट में है। तो यह जब ऑब्जर्वर का स्पीड भी v है और ये चार्ज का भी स्पीड v है, तो यह ऑब्जर्वर क्या देखेगा, ऑब्जर्वर इसको देखेगा कि यार रेस्ट में है। तो इसके कारण भी इस चार्ज का कितना हो जाएगा, 0। चलिए देखिए क्या होता है, कैसे इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो कि इस चार्ज को मैंने ऊपर की तरफ भी स्पीड दिया और इस ऑब्जर्वर को भी ऊपर की तरफ भी स्पीड दिया। देखो दोनों एक दूसरे स्पीड, एक ही स्पीड से दोनों ऊपर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के बाद, इस पॉइंट के बाद यह चार्ज क्या हो जा रहा है, इधर तार की तरफ मुड़ जा रहा है। जब तार की तरफ यह मुड़ जा रहा है, अभी देखो इसका वेलोसिटी तो 0 है, मतलब कि देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, 0 है। क्यों वेलोसिटी 0 है, कि मैन के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्यों, क्योंकि दोनों का सेम स्पीड है, और सेम स्पीड होने पर एक दूसरे से क्या रहते हैं, रेस्ट में रहते हैं, सेम स्पीड है। ठीक है। तो जब भी 0 हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स भी 0 हो गया। मतलब कि अभी इस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स क्या है, 0 है। जब मैग्नेटिक फोर्स 0 है तो यह इधर घूमा कैसे, यह तो जानने वाली बात है ना। पहले हम लोग जानते थे कि स्पीड था तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स था, जाहिर सी बात है, तो वो उधर घूमा। यहाँ पर पिछले वाले में हम लोगों ने क्या देखा था कि, देखो आपको फिर से मैं दिखाता हूँ कि पिछले वालों में मैंने देखा था ऐसे कि यह आदमी रेस्ट में है, इसके रिस्पेक्ट में जब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो ये आदमी तो रेस्ट में है, अर्थ पे है, और यह ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका कुछ वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी है तो यह इधर घूम रहा है, मतलब कि इस पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स अभी लग रहा है। ठीक है। बाद में क्या होता है कि जब हम लोग इसको क्या करते हैं, दोनों को एक ही स्पीड से क्या करते हैं, ऊपर भेजते हैं। दोनों को जब एक ही स्पीड से ऊपर भेजे तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये दोनों क्या है, रेस्ट में है। जब रेस्ट में है तो हम कह सकते हैं कि इस पर किसी टाइप का कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब कि अभी इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में यहाँ पर किसी टाइप का कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है। मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है तो फिर भी यह कैसे, यह देखो यहाँ तक जा रहा है और फिर भी यह किधर मुड़ जा रहा है, इधर क्यों मुड़ जा रहा है,
तो हम लोग कह सकते हैं इसका क्या कंक्लूजन होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसका यही कंक्लूजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर नॉट बेसिकली इंडिपेंडेंट। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। ये दोनों एक ही पहलू के दो सिक्के हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं उल्टा बोल दिया, ठीक है। अब देखो, कभी कभी वही सिक्का हेड की तरह काम करेगा, कभी कभी वही सिक्का कैसे टेल की तरह काम करेगा, ठीक है। तो यह हेड और टेल यह सब किसके रिस्पेक्ट में काम करता है कि कब वह क्या आ रहा है। आप आगे आगे और समझो। देखो, यह जो होता है फील्ड, उसको हम लोग ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं ना ही मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। यह दोनों एक दूसरे का कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही डिफाइन करता है कि कब वह इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह काम करेगा और कब वह मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि ऑब्जर्वर जब अर्थ पे था तो उस चार्ज में क्या था, ऊपर की तरफ वेलोसिटी थी, तो उस समय जो वह फील्ड था पूरे फ्रेम के कारण, उस समय वह मैग्नेटिक फील्ड था। लेकिन जब ऑब्जर्वर भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा था और चार्ज भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, तो दोनों के एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में थे, तो उस समय रेस्ट में रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। और जब मैग्नेटिक फोर्स उस समय नहीं लगा तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उस समय काम करेगा एज ए कैसा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, ठीक है। तो और हम देखते हैं कि जो देखो, वेदर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड विल शो अप एज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और कॉम्बिनेशन। कब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक की तरह काम करेगा, कब मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करेगा, यह डिपेंड करता है किस पर, रिफरेंस पे। जब आदमी ऑब्जर्वर क्या है, जमीन से देख रहा है, तो वह उस समय मैग्नेटिक फील्ड की तरह एक्ट किया। जब ऑब्जर्वर लिफ्ट से देख रहा है तो वही फील्ड अब क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह बन गया। तो यह जो अलग अलग टाइप का कब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कब मैग्नेटिक फील्ड होगा, यह डिपेंड करता है हम कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम फ्रॉम विच वी आर लुकिंग एट द फील्ड। कहाँ से हम लोग उसको देख रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा फील्ड लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ठीक है। अब इफ बी कन्फाइंड टू ए पार्टिकुलर फ्रेम, अगर हम लोग पहले से ही मान लिए कि हमारा ऑब्जर्वर कहाँ पे है, जमीन पे है, तब हम लोग कह सकते हैं कि उस समय जो वहां पे फील्ड लग रहा है, उस समय वह फील्ड कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम मान लिए कि हमारा ऑब्जर्वर लिफ्ट में है, तो उस समय जो उस पर फील्ड लग रहा है वह फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब कि सेम ही फील्ड दो तरीकों से काम कर रहा है। अगर जमीन से आदमी कोई देख रहा है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, और लिफ्ट से कोई देख रहा है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह काम करता है। तो यह अलग अलग होना किस पे डिपेंड कर रहा है, अलग अलग होना वह किस फ्रेम में है, कहाँ से इसको ऑब्जर्वर देख रहा है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई किसी टाइप का कोई भी कंफ्यूजन और डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, और मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाऊं और आपको अच्छे से समझा सकूं। थैंक यू सो मच।